अगला लवण है हम लोगों का बेकिंग सोडा, जिसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। केमिकल फार्मूला क्या है इसका? NaHCO3। और रासायनिक नाम क्या होता है इसका? सोडियम बाइकार्बोनेट, या फिर इसको एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब H माने हाइड्रोजन, CO3 माने कार्बोनेट, तो ये हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं, या फिर इसको सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है। इसका अणु भार निकाल लेंगे, मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेंगे, तो अणु भार कितना होगा इसका? सभी परमाणुओं का परमाणु भार जब जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा? अणु भार निकल जाएगा। सोडियम परमाणु का परमाणु भार कितना? 23। हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना? 1। कार्बन का परमाणु भार कितना? 12। ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना? 16। चूंकि 3 ठो है तो 16 गुणे क्या करना पड़ेगा? 3 करना पड़ेगा। 23 एक 24 हो जाएगा, प्लस 12 प्लस 16 तिया 48, तो 8 2 10, 4 14 का 4, 4 1 5 2 7 1 8। इस तरह से हमारे ये क्या निकल गया? 84। क्या निकल गया? बेकिंग सोडा का अणु भार। अब हम लोग बात करते हैं किसकी? बनाने की विधि की। बनाने की विधि, बेकिंग सोडा का निर्माण कैसे होगा, कैसे बनाएंगे? तो बनाने की विधि आसान है, ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या है, इम्पोर्टेंट है ये भी। ठीक है, जितना भी साल्ट हम लोग पढ़ रहे हैं सब का सब क्या है, 1 नंबर 2 नंबर में पूछ सकता है परीक्षा में, और बहुत ही ज़रूरी है, एकदम 90% तक संभावना होती है कि आएगा ये बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो बनाने की विधि कुछ इस प्रकार से है कि जब अमोनिया में सोडियम क्लोराइड, अमोनिया में सोडियम क्लोराइड को मैं NaCl लिख दे रहा हूँ, क्योंकि NaCl मैंने सोडियम क्लोराइड होता है। अमोनिया में सोडियम क्लोराइड के सांद्र जलीय विलयन, सांद्र ने संतृप्त जलीय विलयन। अमोनिया में सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन, संतृप्त जलीय विलयन, जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने पर बेकिंग सोडा, या फिर लिख सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है। याद रखेंगे इसको। अमोनिया में सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन में जब क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं, तो हमारा क्या होता है, बेकिंग सोडा का निर्माण होता है, या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है। अब देखिए इसमें क्या क्या है। अमोनिया में होने का मतलब ये है कि उसमें अमोनिया भी रहेगा, NaCl सीधे सीधे लिखा है तो NaCl भी रहेगा, और जलीय विलयन का मतलब क्या है, जल भी रहेगा, और अब जब CO2 गैस प्रवाहित करेंगे तो उसमें CO2 रहेगा। 4 चीज़ें रहेंगी। अब एक टर्म आया है संतृप्त जलीय विलयन, क्या होता है, तो जब क्या करते हैं, पानी में हम लोग चीनी को या फिर नमक को घोलना शुरू करेंगे, तो वो शुरू में घुलता जाएगा, और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि उसमें कितना भी हम लोग नमक डालेंगे, लेकिन उसके बाद वो नमक घुलेगा नहीं उसमें, उसी के तली पे जाके क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। तो ये वह कंडीशन जिसमें विलयन में विलेय की अधिक से अधिक मात्रा घुली होती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संतृप्त विलयन। कोई भी विलयन होता है उसमें विलेय होता है और क्या होता है, विलायक होता है, और इससे हमारा क्या बनता है, विलयन बनता है। तो संतृप्त विलयन में क्या होता है कि विलेय की अधिकतम मात्रा घुली होती है, अधिकतम मात्रा। इससे ज़्यादा घोलेंगे तो वो घुल नहीं पाएगा, और उसमें चला तो जाएगा लेकिन उसमें नीचे तली में क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, संतृप्त विलयन। ऐसे परिभाषित करेंगे कि ऐसा विलयन जिसमें विलेय की अधिकतम मात्रा घुली होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। तो हमको क्या लेना है, NaCl का संतृप्त विलयन लेना है। किसके साथ लेना है, अमोनिया के साथ लेना है, और उसमें क्या करना है, CO2 गैस को प्रवाहित करना है, तब जाके हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होगा। सबसे पहले ले लेंगे अमोनिया।
NaCl का जलीय विलयन, मतलब जल NaCl प्लस जलीय, तभी तो जलीय विलयन होगा। और उसमें क्या करना है, CO2 गैस प्रवाहित करना है। तो ये सब जब आपस में क्रिया करेंगे तो क्या कर देंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 बनेगा। और क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl NH3, इसमें का एक हाइड्रोजन इसके पास जाएगा, एक हाइड्रोजन इसके पास जाएगा, NH4Cl बनेगा, NH4Cl। ये हमारा क्या हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। और ये हमारा क्या हो गया, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। तो ये हमारा क्या हो गया बनाने की विधि, जो कि क्या है, बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। इसको कम से कम 2-3 बार पढ़ेंगे तो आसानी से ये याद हो जाएगा। 4 चीज़ें हैं इसमें, अमोनिया है, NaCl प्लस H2O, इसको क्या बोलते हैं, ब्राइन के नाम से भी जानते हैं, ब्राइन। ब्राइन क्या होता है, सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन को ब्राइन कहते हैं। तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि अमोनिया में ब्राइन में CO2 गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि अमोनिया में सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है, या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है। अभिक्रिया किस प्रकार से लिखेंगे, NH3 सबसे पहले अमोनिया, जो यहाँ पे लिखे हैं वही चीज़ों को ले लेना है। अमोनिया है तो अमोनिया, NaCl है तो NaCl, जलीय विलयन का मतलब क्या, जल रहेगा। और लास्ट में CO2 गैस प्रवाहित करेंगे तो ये हमारा CO2 रहेगा। और ये सब आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट और क्या, अमोनियम क्लोराइड। तो हमारा मेन प्रोडक्ट क्या है, यही है, इसी का तो निर्माण कर रहे थे हम लोग, बन गया हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, अब इसके भौतिक गुणधर्म की बात कर लेते हैं। इसके भौतिक गुणधर्म कौन कौन से हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी। अब क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट भौतिक गुणधर्म, भौतिक गुण धर्म। तो इसका हो जाएगा सोडियम बेकिंग सोडा, या फिर लिख सकते हैं क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट, जैसे तो बेकिंग सोडा लिखते हैं, बेकिंग सोडा सफेद रंग का चूर्ण है, चूर्ण होता है। दूसरा हो जाएगा कि यह जल में क्या है, अल्प विलेय है, जल में अल्प विलेय होता है। तो बस यही इसके 2 भौतिक गुणधर्म है। अब हम लोग बात करेंगे इसके रासायनिक गुणधर्म की। अब हम लोग जानेंगे बेकिंग सोडा के रासायनिक गुणधर्म के बारे में। तो पहला रासायनिक गुणधर्म है इसका उष्मा का प्रभाव। जब बेकिंग सोडा को गर्म करेंगे, उष्मा देंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उष्मा के प्रभाव में ये है कि जब बेकिंग सोडा को 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर गर्म करते हैं तो वह सोडियम कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाता है। सोडियम कार्बोनेट में, सोडियम बाइकार्बोनेट को जब गर्म करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पे, तो सोडियम बाइकार्बोनेट किस में बदल जाएगा, सोडियम कार्बोनेट में बदल जाएगा। लिखेंगे कैसे इसको, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, गर्म करेंगे इसको 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पे गर्म करेंगे तो ये हमारा बनाएगा क्या, Na2CO3, 2 गुना हो जाएगा ये, और ये हमारे क्या निकल जाएंगे, H2O निकल जाएगा, एक ठो H2O और एक CO2 गैस निकल जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, उष्मा का प्रभाव। पहला रासायनिक गुणधर्म है किसका, बेकिंग सोडा का। जब बेकिंग सोडा को क्या करते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पे गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट है ये, और ये क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट है ये। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग पढ़ेंगे जब सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण की विधि, तो इसी रासायनिक समीकरण से क्या करेंगे, सोडियम नहीं, अभी जब हम लोग आगे पढ़ेंगे सोडियम कार्बोनेट का निर्माण की विधि, धावन सोडा कैसे बनाते हैं। तो धावन सोडा में क्या करेंगे, सबसे पहले सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करके क्या करेंगे, सोडियम कार्बोनेट बनाएंगे, फिर उसको क्या कर देंगे, पानी के साथ मिला देंगे तो उसके
जो 10 ठो जल के अणु होते हैं उसके साथ जुड़ जाएंगे तो हमारा बन जाएगा क्या, Na2CO3 10H2O, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, धावन सोडा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। बेकिंग सोडा में भी इसका उपयोग कर सकते हैं और इसका उपयोग वॉशिंग सोडा, धावन सोडा में भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा पहला हो गया। दूसरा हो जाएगा रासायनिक गुण में इसका क्या, जल अपघटन। जल अपघटन का मतलब होता है कि जल के साथ अभिक्रिया। ठीक है, जब हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या करते हैं, जल अपघटन करते हैं, यानी जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, जो कि एक क्या है, प्रबल क्षार है। क्या है, प्रबल क्षार, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। और क्या बनेगा हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया, NaOH इसमें का चला गया, और यहाँ पे H2CO3 क्या बन जाएगा, H2CO3। ये क्या है, ये प्रबल क्षार है और ये दुर्बल अम्ल है। इसको बोलते हैं क्या, कार्बोनिल अम्ल, कार्बोनिल अम्ल। ये हमारा क्या है, प्रबल क्षार, इसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और ये कैसा होता है, दुर्बल, वीक प्रकृति का होता है, दुर्बल अम्ल। तो जब क्या करते हैं, बेकिंग सोडा का जल अपघटन करते हैं तो क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, जो एक प्रकार से क्या होता है, प्रबल क्षार होता है। ठीक है, अगला रासायनिक गुणधर्म है अम्ल के साथ अभिक्रिया। तो जब बेकिंग सोडा अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करेगा, मुक्त करेगा। ठीक है, कोई भी अम्ल ले सकते हैं, जैसे कि सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, ये हमारा हो गया तीसरा रासायनिक गुणधर्म, हो जाएगा CO नहीं है, ये क्या है, NaHCO3। क्या हो गया, ये बेकिंग सोडा, H2SO4 के साथ इसकी अभिक्रिया करानी है। क्या बनेगा हमारा, NaSO4 बनेगा। तो Na2SO4 होता है, इसका वैलेंसी 2 है, इसका 1 है, तो ये हमारा क्या बनेगा, Na2SO4 प्लस CO2 गैस मुक्त होती है, CO2 गैस मुक्त होगी और क्या बनेगा, H2O का निर्माण होगा, H2O का। इसका 2 टाइम्स करना पड़ेगा, ये 2 टाइम्स करेंगे तो हमारा 2 2 4, तो ये 2 2 4, 2 ये हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये क्या बन गया, CO2 गैस। जब कोई भी अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा हमारा बेकिंग सोडा तो क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मुक्त करेगा और संगत लवण का निर्माण करेगा। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, NaHCO3, कोई दूसरा अम्ल लेंगे, जैसे HCl की बात कर लेते हैं। HCl में तो क्या है, Na और Cl मिलकर NaCl बना देंगे, और यहाँ CO3 में से CO2 गैस निकल जाएगा, उधर एक ऑक्सीजन बचा, इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, H2O बना देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये 2 रहेगा। इस तरह से हमारे यहाँ भी क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। तो हमने क्या देख लिया कि जब उष्मा का प्रभाव होता है तो हमारा बेकिंग सोडा बदल जाता है किस में, सोडियम कार्बोनेट में। 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पे जल अपघटन करते हैं तो प्रबल क्षार का निर्माण करता है, जिसका क्या नाम है, कास्टिक सोडा या NaOH का निर्माण होता है। और जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मुक्त करता है, संगत लवण का निर्माण करता है और जल बनाता है। ठीक है, अगला हम लोग का टॉपिक है कि बेकिंग सोडा का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, कहाँ कहाँ होता है। तो पहला उपयोग है कि एंटासिड के रूप में पेट की अम्लता को दूर करने में। अब एंटासिड क्या होता है कि जो जैसे हमारा पेट है, कभी कभी क्या होता है कि हमारे पेट में एसिडिटी हो जाती है, गैस बन जाता है, मतलब अम्लता हो जाती है। कहने का मतलब ये है, जब हमारे पेट में अम्लता हो गया है तो उसको क्या करेंगे, किसी क्षार को क्या करेंगे, जब हम अपने पेट में लेके जाएंगे, खाएंगे, और जब कोई क्षार पेट में जाएगा तो वो क्षार क्या कर देगा, उस अम्ल को उदासीन कर देगा। उससे हमारी जो एसिडिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा जो बेकिंग सोडा है किस प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। इसीलिए उसका उपयोग क्या करते हैं, एंटासिड के रूप में करते हैं, जो क्या करता है, पेट की अम्लता को क्या कर देता है, दूर कर देता है। दुर्बल प्रकार का क्षार है, ज़्यादा प्रबल प्रकार का क्षार नहीं है। ठीक है, दूसरा उपयोग क्या है, आग को बुझाने वाले यंत्रों में। जब कभी भी कहीं आग लग जाती है तो एक छोटा सा सिलेंडर देखते होंगे आप लोग, सिलेंडर के द्वारा क्या करते हैं, CO2 गैस उस पर फेंकते हैं, जो क्या करता है, आग को बुझा देता है।
तो उस सिलेंडर में क्या होता है कि हमारी क्या भरा होता है, बेकिंग सोडा भरा होता है। अब वही बेकिंग सोडा जब भरा होता है तो वो क्या करता है, उसमें थोड़ा अम्ल भी भरा रहेगा और थोड़ा बेकिंग सोडा भी भरा रहेगा। और जब बेकिंग सोडा और अम्ल को क्या करेंगे, जब आप इस तरह से उसको पहले पकड़ के हिलाते हैं और जब उसको हिलाएंगे तो वो दोनों आपस में क्या करेंगे, जब क्रिया करने लगेंगे तो बहुत अधिक मात्रा में CO2 का निर्माण करेगा। और जब बहुत अधिक मात्रा में CO2 का निर्माण करेगा तो उसी को हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पे आग लगी हुई होती है वहीं पे छिड़काव कर देंगे तो वो आग क्या हो जाती है, बुझ जाती है। तो आग बुझाने वाले यंत्रों में भी क्या करते हैं, बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं। बेकिंग पाउडर के निर्माण में करते हैं, बेकिंग पाउडर हमको बनाना होता है तो वहाँ पे भी क्या करते हैं, बेकिंग सोडा का निर्माण करते हैं। घरों में क्या करते हैं, बेकिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। ब्रेड बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है। अगला है चर्म रोगों के निदान में। कभी कभी क्या होता है, हमको कोई स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है, हमारे स्किन पे दाग खाज ऐसे कुछ हो जाता है तो उसको ठीक करने के लिए भी क्या करते हैं, बेकिंग पाउडर का उपयोग कर सकते हैं। पांचवा होता है कि प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। इस तरह से हम लोगों ने क्या देख लिया कि बेकिंग सोडा का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। अब हम लोगों ने तीसरा टॉपिक देखा है कि बेकिंग पाउडर के निर्माण में। तो बेकिंग पाउडर होता क्या है, अब जो बेकिंग पाउडर होता है वो हमारा क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट और सिट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। बेकिंग पाउडर क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट और सिट्रिक अम्ल का क्या है, मिश्रण होता है। अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा है कि जब रासायनिक गुणधर्म में क्या पढ़ा है कि जब बेकिंग सोडा क्या करता है, अम्ल के साथ, तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या कर देता है, CO2 गैस का निर्माण कर देता है। ठीक है। तो हमको कोई ब्रेड मान लीजिए बनाना है तो ब्रेड बनाने के लिए क्या करते हैं, पानी में भिगो देंगे उसको, आटा को चाहे मैदे को पानी में क्या करते हैं, भिगो देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, उसमें बेकिंग पाउडर मिला देंगे। और जब उसमें बेकिंग पाउडर मिला देंगे तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, जब क्रिया करेंगे तो उसमें से CO2 गैस बनेगी। अब CO2 गैस बनेगी तो वो धीरे धीरे क्या होगी, ऊपर जाएगी। और ऊपर जाएगी तो हमारा जो मैदा होगा, आटा होगा, उसमें छोटे छोटे छिद्र हो जाएंगे और हमारा पूरा जो मैदा है, आटा है, वो क्या हो जाएगा, फूल जाएगा इस तरह से। ठीक है। तो वही हमारा क्या है, बेकिंग पाउडर है। उसी के निर्माण में क्या करते हैं हम लोग, इसका उपयोग करते हैं बेकिंग सोडा का, जो किसका किसका मिश्रण होता है, बेकिंग पाउडर, सोडियम बाइकार्बोनेट और सिट्रिक अम्ल का क्या होता है, मिश्रण होता है। यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन जो नीचे लाल कलर का दिख रहा है उसको क्या कर दीजिए, प्रेस कर दीजिए। और उसके बगल में एक बेल आइकन दिख रहा होगा, घंटी दिख रही होगी, उसको भी क्या कर लीजिए, दबा करके उसको ऑल पे क्लिक कर दीजिए, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास क्या होगी, पहुंचती रहेगी और सबसे पहले आप उसको क्या कर पाएंगे, देख पाएंगे। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक कर दीजिए। और यदि आपके मित्र हैं जो कक्षा 10वीं में पढ़ते हैं तो उनको शेयर कर दीजिए ताकि वो भी क्या कर सके, कक्षा 10वीं की पढ़ाई कर सकें। अब लॉकडाउन में क्या किया जाए, सबको ऐसे ही पढ़ना है, पढ़ाना है। अब स्कूल तो अभी बंद चल रहे हैं, पता नहीं कब तक स्कूल खुल पाएंगे। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जय हिंद।